स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी अफेयर्स में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो आज स्टार्ट करते हैं हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में। इससे पहले हम आज का जो सुविचार है वो रीड करते हैं। साल बदलने से जिंदगी नहीं बदलती, जिंदगी बदलने के लिए मेहनत करनी पड़ती है दोस्त। तो बहुत अच्छा किसी ने लिखा है कि साल बदलने से जिंदगी नहीं बदलती है, जिंदगी बदलने के लिए हमको मेहनत करनी पड़ती है। यदि हमें अपने सपनों को पूरा करना है तो उसको पूरा करने के लिए हमको मेहनत ही करनी पड़ेगी। तो इसके लिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है हु इज कॉल्ड फादर ऑफ कंप्यूटर। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि फादर ऑफ कंप्यूटर किसको कहा जाता है। तो सबने पढ़ा होगा, ये थर्ड क्लास से छोटे बच्चों को भी पढ़ाया जाता है कि हु इज कॉल्ड फादर ऑफ कंप्यूटर। तो फादर ऑफ कंप्यूटर है चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को हम फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हु डिजाइन डिफरेंस इंजन। डिफरेंस इंजन ये फर्स्ट ऑटोमेटिक मशीन थी जिसको डिजाइन किया गया था कैलकुलेशन के लिए। तो किसने डिजाइन किया था डिफरेंस इंजन को? तो आंसर होगा हमारा चार्ल्स बेबेज। इसीलिए इनको चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है, क्योंकि ये फर्स्ट ऑटोमेटिक मशीन बनाई थी चार्ल्स बेबेज ने। इसके लिए कैलकुलेशन करने के लिए, इसीलिए इनको हम फादर ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं। हु इज कॉल्ड फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर। देखो अभी हमने पढ़ा था कि हु इज कॉल्ड फादर ऑफ कंप्यूटर। अब क्वेश्चन यहाँ पर है कि हु इज कॉल्ड फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर, कि पर्सनल कंप्यूटर के फादर किसको बोला जाता है। तो पर्सनल कंप्यूटर के फादर बोले जाते हैं आंद्रे टी ट्रॉन्ग। कौन बोला जाता है? आंद्रे टी ट्रॉन्ग। तो आंद्रे टी ट्रॉन्ग को हम फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच जनरेशन वैक्यूम ट्यूब यूज्ड। कौन से जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब को यूज किया जाता था? बेसिकली हम जानते हैं कि 5 टाइप के जनरेशन होते हैं। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन। तो जो फर्स्ट जनरेशन है उसमें हम जो टेक्नोलॉजी यूज करते थे वो थी वैक्यूम ट्यूब। तो कौन से जनरेशन में? तो हम फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब को यूज करते हैं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एनीएक इज एन एग्जांपल ऑफ। तो एनीएक किस जनरेशन का एग्जांपल है? फोर्थ का, सेकंड का, फर्स्ट का या थर्ड का? तो एनीएक देखते हैं कि एनीएक किस जनरेशन का एग्जांपल है। तो एनीएक है फर्स्ट जनरेशन का एग्जांपल। फर्स्ट जनरेशन के एग्जांपल और भी हैं। मार्क 1 इज ऑल्सो द एग्जांपल ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। एडसेक, एडवैक, यूनिवैक, ये हमको नाम याद रखने हैं। कौन कौन से? एक तो मार्क 1, एडवैक, एडसेक, एनीएक और यूनिवैक। इन सब की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है और ये सब क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है। एनीएक, यहाँ पे एनीएक, तो एनीएक की फुल फॉर्म होगी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। क्या होगी? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ऐसे ही एडसेक, एडवैक और यूनिवैक की भी हमको फुल फॉर्म याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द पीरियड ऑफ फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का पीरियड किसको कहा जाता है? तो फर्स्ट जनरेशन में जो कंप्यूटर थे उनको, उसका पीरियड है 1940 से लेकर 1956 तक। बट आप यदि गूगल करेंगे तो गूगल में आपको दो आंसर दिखेंगे। एक तो 1940 से लेकर 1956 तक, एक 1956 से लेकर 1946 से लेकर 1959 तक। तो अलग अलग साइंटिस्टों का अलग अलग मानना है। तो मेरे हिसाब से 1956 मैंने बुक में भी देखा, कई सारी बुक में, तो उसमें 1940 से लेकर 1956 तक ही दिया है। तो यदि एग्जाम में 1940 से लेकर 1956 तक आता है तो आपको 1940 से 1956 करना है। अगर यदि 1946 से लेकर 1959 आता है तो वो 1946 से लेकर 1959 पे आपको टिक करना है। अगला क्वेश्चन है विच टेक्नोलॉजी वाज यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की जाती थी? तो फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उसमें वैक्यूम ट्यूब यूज करते थे। क्या यूज करते थे? वैक्यूम ट्यूब। तो हमको ध्यान रखना है पांचों जनरेशन में कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की जाती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूनिवैक। जैसे अभी मैंने बताया था कि यूनिवैक इज द एग्जांपल ऑफ फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर और इसकी फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। क्या होती है? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम व्हाट वाज द पीरियड ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का क्या पीरियड था?
तो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर पीरियड है 1964 से लेके 1971 तक। क्या है? 1964 से लेके 1971 तक। ये सबसे इंपॉर्टेंट जनरेशन है पांचों जनरेशन में, क्योंकि इसी जनरेशन में जो कंप्यूटर का साइज था वो बहुत स्मॉल हो गया। जो फर्स्ट और सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर थे, वो जो कंप्यूटर थे वो बहुत ही बिग कंप्यूटर होते थे, एक एक रूम के बराबर कंप्यूटर होते थे। बट थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में जो कंप्यूटर का साइज है वो बहुत ही स्मॉल हो गया। उसका रीजन था कि हम थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में आईसी यूज करने लगे थे। क्या यूज करने लगे थे? आईसी। आईसी यूज करने की वजह से जो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर थे वो बहुत स्मॉल हो गए थे। विच टेक्नोलॉजी वाज यूज्ड इन सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर? सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करते हैं? तो सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में हम कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करते थे? हमारा आंसर है ट्रांजिस्टर। हम सेकंड जनरेशन में यूज करते थे ट्रांजिस्टर। फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब, सेकंड में ट्रांजिस्टर और थर्ड में आईसी, जैसे अभी मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टेक्नोलॉजी वाज यूज्ड इन थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर? थर्ड जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी? ये भी क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ, आईसी यूज करते थे। आईसी की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या होती है? इंटीग्रेटेड सर्किट। और एक चीज बहुत ही जो एग्जाम में पूछी जाती है कि आईसी किस एलिमेंट से मिलकर बनी होती है? तो आईसी सिलिकॉन से बनी होती है। किससे बनती है? किस एलिमेंट से? सिलिकॉन से। किससे बनती है? सिलिकॉन। इसीलिए सिलिकॉन वैली बोला जाता है। सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया क्या है? बेंगलुरु। और सिलिकॉन वैली ऑफ वर्ल्ड किसको बोला जाता है? कैलिफोर्निया। किसको बोला जाता है? कैलिफोर्निया। What is the name of first supercomputer of the world? First supercomputer of the world क्या नाम है? क्या एग्जाम्पल है? वो ऑप्शन है परम, सिद्धि, क्रेवन और एल्डेयर। तो क्या होगा बताओ? फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड। तो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड है क्रेवन। क्रेवन को हम फर्स्ट सुपर कंप्यूटर बोलते हैं। इस पूरे वर्ल्ड का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा था? क्रेवन। परम 8000 हमारा इंडिया का जो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है सिद्धि। यहाँ पे जो सिद्धि लिखा हुआ है इसका पूरा नाम है परम सिद्धि। तो परम सिद्धि फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है इंडिया का। परम सिद्धि इज द फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ द इंडिया। व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ द इंडिया? जैसा अभी मैंने बताया कि फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ द इंडिया परम 8000। कहीं कहीं तुमको परम 10000 भी दिखेगा, तो तुम यदि तुम्हारे ऑप्शन में परम 10000 है तो आप उसको भी टिक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा आंसर है परम 8000। विच टेक्नोलॉजी वाज यूज्ड इन फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर? फोर्थ जनरेशन में कौन सी? फर्स्ट में हमने देख लिया यूज करते थे हम फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब, सेकंड में ट्रांजिस्टर, थर्ड में आईसी एंड फोर्थ में हम क्या यूज करते हैं? वीएलएसआई। क्या यूज करते हैं? वीएलएसआई, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इस पहले वो फुल फॉर्म भी याद रखनी है हमको, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। वीएलएसआई इज अ माइक्रो प्रोसेसर। क्या है? एक माइक्रो प्रोसेसर है। ठीक है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड? कि फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड किसको बोला जाता है? ठीक है। कौन सा कंप्यूटर है जिसको फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है? तो वो है एल्टेयर। क्या था? एल्टेयर। एल्टेयर इज द फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड। अब फर्स्ट फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर कौन थे बताओ? फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर आंद्रे टी ट्रॉन्ग। कौन थे? आंद्रे टी ट्रॉन्ग। हाँ, यहाँ पे एक क्वेश्चन और मैं बताना चाहता हूँ कि जब फर्स्ट में हमने क्या यूज किया? फर्स्ट में यूज किया था हमने वैक्यूम ट्यूब, सेकंड में ट्रांजिस्टर, थर्ड में आईसी और फोर्थ में वीएलएसआई। और फिफ्थ जनरेशन में हम यूज करते हैं यूएलएसआई। क्या यूज करते हैं? यूएलएसआई, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। क्या यूज करते हैं? अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। कैसा लगा आपको ये हमारा आज का वीडियो? अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। आप किस टॉपिक पे अगला वीडियो देखना चाहते हैं प्लीज कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।